हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है वो सर्कल को टच करती हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ। अब देखो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है इस P पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को, ये वाली साइड जो है इस Q पॉइंट पर टच कर रही है, ये वाली साइड जो है इस R पॉइंट पर टच कर रही है और ये वाली साइड जो है इस पॉइंट पर टच कर रही है। अब हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, एक बार और बता दूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम गिवन है, हमें डायग्राम खुद से नहीं बनाना। तो जब भी हमें डायग्राम गिवन होता है उस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है इसके अंदर, हमें AB प्लस में CD जो है वो इक्वल है AD प्लस में BC। इस चीज़ को हमें जो है प्रूव करना है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या बोला था, हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है और वो जो है इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है वो सर्कल को टच करेंगी। देखो यहाँ पर कर भी रही है, डायग्राम हमें पहले से गिवन है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये जो होगा हमारा AP जो होगा हमारा वो AS के इक्वल होगा। AP जो होगा हमारा वो AS के इक्वल होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे किस तरीके से इक्वल होगा, और कुछ को पता भी होगा। अब यहाँ पर क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये जो है एक सर्कल है, यहाँ पर जो है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा A, और इस पॉइंट से ये जो है हमारी टेंजेंट होगी। ये एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और ये एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अब देखो हमने थ्योरम में भी ये प्रूव किया था कि एक्सटर्नल, जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम इस तरीके से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। तो AP जो होगा हमारा वो AS के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये भी हमारी दो टेंजेंट है, तो ये BP भी हमारा BQ के इक्वल होगा। यहाँ पर देखो BP भी हमारा जो है BQ के इक्वल होगा, BP हमारा BQ के इक्वल हो गया। अब हमारा देखो यहाँ पर CRB CQ के इक्वल होगा। CRB जो है CQ के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, डायग्राम भी हमें गिवन है। CRB CQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। और इसी तरीके से हमारा देखो DRB DS के इक्वल होगा। DRB जो है हमारा वो DS के इक्वल होगा। इसके रीजन में भी एक सेम पॉइंट आ जाएगा। देखो टेंजेंट्स लिखो यहाँ पर, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं तो ये दोनों जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो यहाँ तक आपको, अब क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। हमने मान लिया। अब हम जो है इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब ये इज इक्वल टू से ये जो इधर वाली हैं इनको हम एक तरफ ऐड करेंगे और इनको हम एक तरफ ऐड करेंगे। तो ऐड कर लो, AP प्लस में BP इस तरीके से ऐड करेंगे। AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR प्लस में CR प्लस में DR। अब ये जो इज इक्वल टू से इधर हैं सारी, इनको एक तरफ ऐड कर लो। किस तरीके से करेंगे, AS प्लस में BQ, AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में BQ प्लस में CQ और प्लस में क्या बचा हमारा DS, प्लस में हमारा DS। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बस ये हमारा प्रूव हो गया। AP प्लस में BP, देखो AP प्लस में BP, तो इन AP प्लस में BP हमारा टोटल मिलके क्या बनता है, AB। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा AB प्लस में, अब देखो CR प्लस में DR, जब मैं ऐड करूंगा देखो CR प्लस में DR तो क्या बन जाएगा, मेरा पूरा बन जाएगा CD। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो इन छोटे छोटे हिस्सों को दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा CD बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा CD के इक्वल, CR प्लस में DR हमारा हो जाएगा CD के इक्वल। अब AS प्लस में देखो मैं जो हूँ AS में DS को ऐड करूँगा। यहाँ पर देखो AS प्लस में DS तो मेरा क्या बन जाएगा, AS प्लस में DS मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा AD। तो यहाँ पर लिख दो AD। और मेरा BQ प्लस में CQ, देखो यहाँ पर ये देखो BQ प्लस में CQ मेरा क्या बन जाएगा, BC या फिर CB भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा BC है ना तो इसलिए मैं BC लिखूंगा, तो प्लस में क्या बन जाएगा BC।
तो देखो यहाँ पर बी क्यू प्लस में सी क्यू क्या बन गया, बी सी। अब मुझे क्या प्रूव करना था, ए बी प्लस में सी डी इक्वल है ए डी प्लस में बी सी के। देखो बिल्कुल यही कंडीशन आ गई, ए बी प्लस में सी डी मेरा इक्वल है ए डी प्लस में बी सी के। तो यहाँ पर लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड। देखो तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमें डायग्राम भी इसके अंदर गिवन है, सिर्फ एक पॉइंट को समझना है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट बनाएंगे हम, दो टेंजेंट बनती है एक्सटर्नल पॉइंट से देखो सर्कल पर, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था।